नमस्कार, मैं अफरोज खान आप सभी का स्वागत करता हूं टेक्निकल फार्मर में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी आलू की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन जब हम खरपतवारों के नियंत्रण करने की बात करते हैं तो आपके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि इन खरपतवारों का हम क्यों नियंत्रण करते हैं। ऐसी क्या परेशानी है जिसके कारण हमें इनका कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सबसे बड़ा कारण है कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा। और इनका कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा किसके साथ? हमारी मुख्य फसल आलू के साथ। अगर आपके खेत में खरपतवार है तो वह आपने जो आलू की फसल लगाई है उस फसल के साथ हमेशा आवश्यक पोषक तत्व एवं नमी के लिए कंपटीशन करेंगे। इसके अलावा यह खरपतवार अग्रेसिव नेचर के होते हैं। कहने का मतलब यह जमीन से काफ़ी जल्दी पोषक तत्वों को लेकर तेजी से बढ़वार करते हैं। इससे हमारी आलू की फसल को एक तो पोषक तत्व कम मिल पाते हैं और दूसरा फसल को प्रकाश भी ठीक से नहीं मिल पाता। और जब किसी पौधे को पोषक तत्व एवं सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से नहीं मिलेगा तो वह पौधा सही तरीके से बढ़वार भी नहीं करता, जिसके कारण आलू के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आलू की फसल को किस तरह से खरपतवारों से मुक्त रख सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आलू की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए एक तो ऐसी खरपतवार नाशी दवाइयाँ हैं जिनका आप आलू की फसल को उगने से पहले इस्तेमाल कर सकते हो, और दूसरी मार्केट में कुछ ऐसी भी दवाइयाँ हैं जिनका आलू की फसल के उगने के बाद प्रयोग किया जा सकता है। तो इन दोनों तरह की दवाइयों के बारे में हम अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले उन खरपतवार नाशक दवाओं के बारे में बात करते हैं जो बुवाई के बाद और आलू के उगने से पहले प्रयोग की जाती हैं। कहने का मतलब अभी तक आलू का जो पौधा है वह जमीन से बाहर नहीं निकला। ऐसी स्थिति में हम किन किन दवाओं का चयन कर सकते हैं? तो नंबर 1, पेंडिमेथालिन 30% EC। पेंडिमेथालिन आपको आलू की फसल की बुवाई के 0 से 3 दिन के भीतर 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आलू की फसल में प्रयोग करनी होती है। लेकिन इस खरपतवार नाशी के प्रयोग के समय आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि खेत में पर्याप्त नमी हो। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो आप एक हल्की सिंचाई करने के बाद इस दवा का प्रयोग करें। ध्यान रखें, खेत में पानी आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा पानी लगाने से जो आलू के बेड हैं वह टाइट हो जाएंगे और आलू के अच्छे उत्पादन के लिए आलू के बेडों को सॉफ्ट रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। आप इस वीडियो में जैसा देख रहे हो कुछ इस तरीके से आपको हल्की सिंचाई करनी है और इस सिंचाई के बाद पेंडिमेथालिन का इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान रखिए, आपको यह काम बुवाई के 0 से 3 दिन के भीतर ही कर लेना है, तभी आपको पेंडिमेथालिन के काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की खरपतवार नाशी एट्राजीन 50% WP के बारे में। इसकी 200 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करनी है। लेकिन ध्यान रखें, आपको इसका भी इस्तेमाल पर्याप्त नमी में ही करना है। आप एट्राजीन का प्रयोग आलू के उगने से पहले कभी भी कर सकते हो। आमतौर पर आलू की फसल को उगने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं, इसीलिए 10 दिन के भीतर आप इस दवा का इस्तेमाल कर लें। लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि खेत में नमी ठीक ठाक होनी चाहिए, या फिर आप हल्की सिंचाई करके ही इस दवा का खेत में प्रयोग करें। अब तीसरे नंबर की खरपतवार नाशी मेट्रीब्यूजन 70% WP के बारे में जानते हैं। यह दवा टाटा मेट्री या सनकोर के नाम से भी काफ़ी पॉपुलर है। इस दवा का आप 150 से 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आलू की फसल की बुवाई के बाद और उसके उगने से पहले खेत में प्रयोग कर सकते हो। इस खरपतवार नाशी के प्रयोग के समय भी आपको खेत में ठीक ठाक नमी रखनी है, या फिर आप पहली सिंचाई देने के बाद और आलू के उगने से पहले इसका प्रयोग करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब जानते हैं चौथे नंबर की दवा पैराक्वाइट डाइक्लोराइड 24% SL के बारे में।
पैराक्वाइट दवा के प्रयोग करने का तरीका आपको अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि आलू की फसल में इसका प्रयोग कैसे किया जाए इसके बारे में अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो फिर आप अपनी फसल में कुछ नुकसान भी कर सकते हो। इसीलिए आपको इसके प्रयोग करने का तरीका अच्छे से आना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब आपकी आलू की फसल में 5 से 10% आलू उगाएं तभी आप इस दवा का प्रयोग करें। ध्यान रखें, 5 से 10% उगने पर ही आपको इस दवा का प्रयोग करना है। आलू के जो पौधे उगे हुए हैं या ज़मीन से बाहर निकले हुए हैं उन पर यह दवा पड़ेगी तो उनको सुखा देगी, लेकिन बाद में यह पौधे फिर से वृद्धि करके सही हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन खरपतवार नाशक दवाओं के बारे में जिनका प्रयोग आप आलू के उगने के बाद कर सकते हो। किसान भाइयों, आलू के उगने के बाद या पोस्ट इमरजेंसी के लिए हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। केवल मैट्रीब्यूजन को ही आलू के उगने के बाद प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका हमें ध्यान रखना है और डोज को ध्यान रखना है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। मैट्रीब्यूजन का इस्तेमाल आलू के उगने के बाद भी किया जा सकता है। यह आलू की फसल को कोई ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाती, लेकिन ध्यान रखें इसकी आपको ज़्यादा डोज प्रयोग में नहीं लेनी है। केवल 100 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको आलू के उगने के बाद मैट्रीब्यूजन का प्रयोग करना है। या फिर जो खरपतवार हैं वह 3 से 4 पत्तियों की स्टेज पर हों तब आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अगर आप इसकी ज़्यादा डोज का प्रयोग करोगे तो फिर पौधे हल्के पीले पड़ जाएंगे। मैंने आपको इस वीडियो में जितनी भी खरपतवार नाशक दवाओं के बारे में बताया है उनमें से आप कोई भी एक दवा अपने हिसाब से प्रयोग करके अपनी आलू की फसल को खरपतवारों से मुक्त रख सकते हो। आलू की फसल में किस तरीके से खरपतवारों को नियंत्रित किया जाता है इसके लिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी कोई कमी रह गई हो या आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।